रमा, तुम कैसी हो? और यशवंत कैसा है? क्या वो मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना। हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरी ममता का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है। उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, उसे खूब बड़ा बनाना होगा। मुझ में पढ़ने की जोत जलाए रखने के लिए मेरे बाबा दिए में तेल की तरह जलते रहे। उन्होंने रात का दिन और अंधेरे का उजाला किया। उनकी तकलीफों का यह फल आया है। यशवंत को भी इसी तरह पढ़ाई का अभ्यास कराना। आज तुम्हारी और यशवंत की मुझे बहुत याद आई। मेरा मन बहुत भर गया। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझनें हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ परिषद में सब में मेरे भाषण बहुत अच्छे जा रहे हैं। परिषद में सबसे अधिक प्रभावशाली और श्रेष्ठ भाषण मेरे भाषणों के बारे में ऐसा यहाँ के अखबारों में छप रहा है। यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। और ऐसी ही सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को हल्का पीटा था। तब तुमने ममता भरे भावों से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है वह, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया था। लेकिन रमा, मैं निर्दयी नहीं हूं। मैं क्रांति से बंधा हुआ हूं, आग से लड़ रहा हूं। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग में लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूं। मुझे पता ही नहीं चलता कि इसी आग की चिंगारियां कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती है। मेरी कठोरता व रुखेपन को समझो रमा। यही तेरी चिंता का सिर्फ एक कारण है। तू गरीब माता पिता की बेटी है। तूने मायके में भी दुख झेला, गरीबी से लिपटी रही, वहां भी भरपेट खाना न खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही। और मेरे संसार में भी तुझे ऐसी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सुबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी की दया पर जीना तुझे कभी रास नहीं आया। देने का भाव तो मायके से सीख कर आई थी, लेना कभी नहीं सीखा। इसीलिए रमा, तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। पोए बावड़ी के घर में मैं एक बार उदास बैठा था। याद करो, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूं ना, घर परिवार संभालने के लिए सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। घर के दुखों को आपकी राह में रुकावटें नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूं, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमजोर ना करें, हिम्मत रखें। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक उसे उतारना नहीं चाहिए। जब मैं गोलमेज परिषद में जा रहा था तो मुझे जहाज पर पहुंचाने आई थी। मैंने बहुत मना किया था, फिर भी तेरा मन नहीं माना। वहां चारों ओर मेरा जय जयकार हो रहा था। तुम एकटक मौन देख रही थी। तेरा मन प्रसन्न हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन तेरे मौन के साथ तेरी आंखें मेरे लिए चिंता की सारी बातें बोल रही थी। रमा, कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में तू नहीं आती तो क्या होता। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब का मुझे छोड़कर जा चुकी होती।
मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला ये किससे अच्छा लगता? बैरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर। कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन तूने इन सारी मुश्किलों का पहाड़ खुद उठाए रखा। अपने पति के संसार को पूरी क्षमता और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, तब तूने कहा था, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटियां दी थी और उतना ही अनाज, तेल, नमक और आटा दिया था। और इसके साथ ये भी कहा था मैंने कि हम सब की देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। और तूने जरा भी ना नुकर किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उफ तक नहीं किया। रमा, मेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे से जो तूने किया, वह कोई और नहीं कर सके। ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरे जैसे जीवन संगिनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, हिम्मत बनी रही। तुमने ही मेरे सपनों को सजाया और संवारा। यदि तुम न होती तो मेरे जीवन की नाव डगमगा जाती, मेरे जीवन के सभी सुर बेसुरे हो गए होते। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भागदौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना और भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में ही रह गई। कई बार मन भर आता था, पर तेरे सामने कुछ कह नहीं पाया। आज लंदन में शांति से बैठा हूं, समय मिला और मन के सारे विचार उड़ेल रहा हूं। मन बेचैन हुआ, इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा हूं। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई हुई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें, पहाड़ सी पीड़ा और तेरी सारी घुटन याद आई। सांस थाम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूं। रमा, मेरी चिंता मत करना। तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल ही मेरा संबल है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शोषितों की शक्ति मुझे संबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर। तू बहुत घुटन में रही है रामा। मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले बड़े उपकार हैं, अनगिनत एहसान हैं। तू जूझती रही, कमजोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है। परिवार की चिंता में तूने खुद की सेहत की कभी चिंता ही नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को मां की और मुझे तेरे साथ की जरूरत है रमा। और ज्यादा क्या लिखूं? मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा, पर तू सुनती ही नहीं। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव।